नमस्कार। अब हम बात करते हैं एक दूसरे टॉपिक संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व शब्द जैसा कि है ऊर्जा घनत्व, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। ऊर्जा घनत्व, घनत्व जो होता है वो प्रति एकांक आयतन में ज्ञात किया जाता है। घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं? प्रति एकांक आयतन में ज्ञात करते हैं। यहाँ पे ऊर्जा घनत्व है। तो थोड़ा सा वीडियो में व्यवधान आ गया आवाज़ की वजह से। चलिए देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। आवेशित संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व अगर डिफिनीशन की बात करें तो किसी संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में, फिर से किसी आवेशित संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा, किसी आवेशित संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा को आवेशित संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। फिर से जानते हैं, बहुत आसान सी डिफिनीशन है। सूत्र यूडी, यूडी ऊर्जा घनत्व, डी डेंसिटी, यू ऊर्जा, ऊर्जा घनत्व को प्रदर्शित करते हैं यूडी से। यूडी बराबर यू अपान वी, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम माने आयतन, ऊर्जा बटे आयतन। ऊर्जा किसकी? आवेशित संधारित्र की। तो किसी आवेशित संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा को आवेशित संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। यूडी से प्रदर्शित करते हैं। ऊर्जा घनत्व यूडी बराबर यू अपान वी। यू ऊर्जा, मात्रक जूल, आयतन मीटर क्यूब, तो मात्रक आया जूल प्रति मीटर क्यूब। विमा क्या आएगी? जूल की हो गई ml स्क्वायर टी माइनस 2, आयतन की हो गई एल क्यूब, विमा आ जाएगी m एल इनवर्स टी माइनस 2। तो ऊर्जा घनत्व का मात्रक क्या आया? ml इनवर्स टी माइनस 2। अब आते हैं हम ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं। किसी आवेशित संधारित्र के लिए ऊर्जा घनत्व का व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले इसकी भाषा जानते हैं। एक संधारित्र है, प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल ए, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी रखी हमने। ठीक, प्लेटों की प्रत्येक प्लेट फिर से जानते हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल है, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। ठीक, प्लेटों के बीच विभवांतर भी है। तो जब संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र है तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। संधारित्र की धारिता C बराबर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। के उस माध्यम का परावैद्युतांक है जो प्लेटों के बीच स्थित है। माध्यम का परावैद्युतांक है जो प्लेटों के बीच स्थित है। अब संधारित्र की ऊर्जा, यानी संधारित्र को जब हम Q आवेश दे रहे हैं तो संधारित्र की ऊर्जा हो जाती है U बराबर हाफ CV स्क्वायर। पीछे पढ़ चुके हैं हम चालक की स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की ऊर्जा U बराबर हाफ CV स्क्वायर। क्या करते हैं? समीकरण 1 से C की जगह C का मान रख देते हैं। तो U बराबर आ जाएगा 1/2, C की जगह के ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी इंटू वी स्क्वायर, जहाँ कैपिटल वी क्या है? विभवांतर, और विभवांतर होता है E इंटू डी के बराबर। तो वैल्यू क्या आ गई? U बराबर हाफ के ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी इंटू वी स्क्वायर था तो वी की जगह ई डी का स्क्वायर, होल स्क्वायर खोल दिए, हाफ के ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी स्क्वायर बटे डी, डी से डी कैंसिल हो गया। U बराबर आ गया हाफ के ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी। समीकरण 2, इक्वेशन नंबर 2। ये ऊर्जा निकाल ली। अब हमें निकालना है ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व का सूत्र भी पढ़े हो। एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा यूडी बराबर यू बटे वी। वी क्या है? आयतन, और आयतन प्लेटों का क्षेत्रफल गुणे प्लेटों के बीच की दूरी। प्लेटों का क्षेत्रफल गुणे प्लेटों के बीच की दूरी। वैल्यू पुटअप कर दी। यूडी बराबर हाफ, यू की जगह वैल्यू आई थी के ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी बटे ए डी। ए से ए कैंसिल, डी से डी कैंसिल। यू टी बराबर क्या आ गया? हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर
जूल प्रति मीटर क्यूब। यदि K बराबर 1 हो जाए, कब होगा ये, वायु या निर्वात के लिए, तो UD बराबर क्या आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। निष्कर्ष निकल के आया कि UD ऊर्जा घनत्व प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र है उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। संधारित्र का ऊर्जा घनत्व किस पर निर्भर करता है, प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है उस पर निर्भर करता है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक, तो आवेशित संधारित्र का ऊर्जा घनत्व किसी संधारित्र के या आवेशित संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा को आवेशित संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। यदि एकांक आयतन कैपिटल V में ऊर्जा U हो तो ऊर्जा घनत्व UD बराबर U/V। उत्पत्ति देखते हैं, धारिता सबसे पहले निकाली संधारित्र की, तो धारिता का सूत्र होता है C बराबर K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जहाँ K माध्यम का परावैद्युतांक, A प्लेटों का क्षेत्रफल, D प्लेटों के बीच की दूरी। इसके बाद संधारित्र की ऊर्जा U बराबर हाफ CV स्क्वायर, C की जगह C का मान रखा, V की जगह V का मान रखा, U की वैल्यू आ गई हाफ K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर D। ऊर्जा घनत्व लगा दिया, आयतन की जगह AD सॉल्व किया, वैल्यू आ गई UD बराबर हाफ K एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। धन्यवाद।